चलते हैं। हाँ, ये सबसे मेन है, केस आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। अब केस पढ़ते हैं, ये सारे के सारे केस पढ़ते हैं। तो देखिए ये आपकी लाइट है, ठीक है ना। अब ये लाइट केस फर्स्ट है, किसके लिए हम लोग किसके लिए देख रहे हैं। देखिए केस आप कन्वेक्स मिरर, अगर कोई कन्वेक्स मिरर है, इसके इन्फिनिटी पे अगर लाइट, देखिए अगर लाइट पैरेलल आ रही, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि लाइट जब इन्फिनिटी से आएगी तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। कहाँ बनेगा, ये पे। तो यही इमेज है, जो भी हो बहुत दूर जहाँ रखा गया उसका इमेज ये बना है, ठीक है ना। तो इमेज है। अब थोड़ा सा इमेज के बारे में हम जान लेते हैं, इमेज के बारे में जान लेते हैं। तो इमेज के बारे में क्या क्या चीज़ आपको यहाँ से देखने सीखने को मिल रही है। तो ये हमारा इमेज है। तो बताइए इमेज कैसा है, रियल है कि वर्चुअल, ठीक है। तो ये रियल है। कोई इमेज अगर इस मिरर के बाहर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, बाहर मतलब आगे है, सिंपली आप आगे दिख गया तो ये क्या हो गया, क्योंकि ये रियल से है, ठीक है। तो ये इमेज आपका क्या हो गया, रियल। कैसा इमेज है बताइए, रियल। रियल इमेज किसे कहते हैं, ठीक है, जो स्क्रीन पे प्राप्त हो। कहाँ प्राप्त हो, स्क्रीन पे। तो ऐसे इमेज जो स्क्रीन पे मिल जाए उसको क्या बोला जाता है, रियल इमेज बोला जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात बताइए, ये क्या है, स्मॉल साइज, इसको बोला जाता है डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, DIMINISHED, डिमिनिश्ड, ठीक है। या तो पॉइंट साइज, कैसा बन जाएगा, पॉइंट साइज, ठीक है ना। अच्छा ये सीधा है कि उल्टा है, तो ध्यान रहे ये बनता है उल्टा। कैसा है, जो भी ये पॉइंट साइज में ही है, तो ये क्या है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, INVERTED, ये क्या आ गया, इन्वर्ट, ठीक है। इमेज कहाँ फॉर्मेट किया, फॉर्मेट एट कहाँ फॉर्मेट किया है, फॉर्मेट एट फोकस, कहाँ है, FOCUS। इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है, फोकस। अच्छा ये बताइए कौन सा मिरर है, ठीक है ना। कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, तो कौन बताएगा, हाँ बताइए। ये है आपका, पहले बोला गया कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर होगा तो बताइए इसका फोकस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये वाला जो बिंदु है ये वाला होता है आपका ओरिजिन होता है, ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन मतलब ये क्या होता है, पोल, और पोल हमेशा जीरो होता है, इधर होता है पॉजिटिव और इस साइड क्या होता है, नेगेटिव। तो ये मान लीजिए ये क्या हो गया, अगर ये मान लीजिए -1 है, ये -2 है, तो कुछ भी हो -3 ये मान लेते हैं, ये नेगेटिव है ना, तो फोकस की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, ठीक है ना। बताइए U की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो U बड़ा दूर है, देखिए U इधर है ना, तो ये क्या आ जाएगा, U का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव, ठीक है ना। V के बारे में बताइए, अब V के बारे में बताइए, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो V की वैल्यू देखिए यही क्या बोलते हैं, यही आपका इमेज है, कहाँ बना है, फोकस में, यानी V की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कितनी हो जाएगी, ये, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देख लीजिए आप लोग, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी इमेज को वो कितना मिरर कितना छोटा और बड़ा कर रहा है, ठीक है ना। कहीं कहीं हम देखते हैं अपना चेहरा देखते हैं तो ठीक है, प्लेन मिरर में देखेंगे तो जितना बड़ा हमारा फेस है उतना ही बड़ा दिखाई देगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखते हैं कि हमारा फेस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है और फेस क्या हो जाता है, छोटा, ठीक है ना। फेस हमारा इतना बड़ा है तो बहुत छोटा सा दिखाई देता है, तो इसी को बोला जाता है मैग्निफिकेशन, हमारे इमेज को कितना बड़ा और छोटा करें, ठीक है। तो इधर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा लेकिन उसका इमेज इतना छोटा बना है, तो देखिए जब छोटा बनेगा तो इसका मैग्निफिकेशन लेस देन कितना होगा, 1, ठीक है। तो छोटा बनेगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेस देन 1, ठीक है। चलिए अगला केस देखते हैं, ठीक है। तो अगला केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये केस क्या बोल रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब COC, ठीक है ना। तो COC के जब बियॉन्ड होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगा तो इमेज कैसा बनेगा। तो देखिए अगर मैं इसको सिंपली मान लूं कि ये अपना कल्लू भाई, दिस इज अपना कल्लू भाई, तो एक रे सीधे जाएगी। अब यहाँ पे आदमी को बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर यही क्यों जाएगी और भी काहे नहीं बना रहे हैं। तो देखिए भाई जाने के लिए यहाँ से हजारों लाखों जाएंगी, लेकिन पढ़ने के लिए हम एक ही पढ़ेंगे, समझ में आ रही बात ना। इसलिए केवल एक ही रे ले जाया जाता है और उसमें खास करके पैरेलल वाला लेके जाया जाता है ताकि आपका डायग्राम बनाना क्या हो जाए, आसान। तो देखिए जब भी आपको डायग्राम बनाना होगा तो एक ऐसे अपना कल्लू भाई बनाइएगा, यहाँ से सीधे ऐसे क्या जाएगी, रे, और रे जाएगी। तो देखिए जब ये रे इसके, देखिए ये वाली रे किसके पैरेलल है, ये वाली रे इसके पैरेलल है, तो जब पैरेलल है तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, पहले ही बोला हूँ फोकस से चली गई। एक आप कहाँ लेके आएंगे, पोल पे, तो देखिए दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, ये कहाँ जाएगा आपका पोल से कहाँ आएगा आपका नीचे, और जहाँ कट कर दिया, ठीक है ना। तो इमेज तभी बनता है जब दो रे आपस में कट करती है। देखिए इसमें मैं कुछ भी जबरदस्ती का नहीं बनाया। और एक चीज और देखिए, रे हमेशा सीधे चलती है, तो देखिए लाइट यहाँ से सोर्स से आई, पैरेलली रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गई यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ से एक लाइट बनाया और फिर यहाँ से ये पैरेलली जाके कहाँ कट कर दे, यहाँ जहाँ कट कर देगी वही बन जाएगा इमेज, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना।
अच्छा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका क्या हो गया फोकस है, ये क्या हो गया पोल। ठीक है, तो इमेज के बारे में बताइए क्या है। तो इमेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहली बात क्या आएगा बताइए, इमेज रियल है कि वर्चुअल, रियल है कि वर्चुअल बताइए। इमेज आपका रियल है, कैसा है रियल, क्योंकि यहाँ पे आप लगाएंगे एक स्क्रीन, अच्छी सी स्क्रीन लगाएंगे, उसी स्क्रीन पे आपको ये कौन दिखाएगा, कल्लू भाई का फोटो दिखाई देगा। ठीक है, ये बाहर लगाना पड़ेगा, देखिए ये मिरर है, मिरर के बाहर ये क्या है स्क्रीन लगाने पर, SCREEN। ठीक है ना, तो जब आप जाके क्या लगाएंगे स्क्रीन लगाएंगे तब आपको ये इमेज दिखाई देगा, इसका मतलब इमेज कैसा है रियल है। इमेज कैसा है बताइए, ठीक है, ये रियल इमेज है। ठीक है, तो इमेज क्या हो गया रियल इमेज हो गया। ठीक है ना, उसके बाद बताइए ये सीधा है कि उल्टा है, तो उल्टा है, आपको नहीं दिख रहा है ये उल्टा है, तो उल्टा होता है तो इसको लिखा जाता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है, सीधा होता है उल्टा होता है तो क्या लिखा जाता है। बताइए साइज स्मॉल है कि बिग, तो देखिए ये इसकी साइज देखिए, इसकी साइज देखिए और इसकी साइज देखिए, तो साइज स्मॉल। अच्छा ये बताइए पहली बार अगर मैं आपसे पूछ दूं कि पहली बार, अच्छा एक गाना भी है ना, पहली बार बोलिए दिल गया हार बोलिए। ठीक है, छोड़िए, देखिए पहली बार इमेज कहाँ बना था फोकस पे, उसके बाद थोड़ा सा इमेज की साइज बढ़ी, उसके बाद थोड़ा और इमेज की साइज बढ़ा, उसके बाद थोड़ा और इमेज की साइज बढ़ा, उसके बाद थोड़ा और इमेज की साइज बढ़ा, उसके बाद फिर इमेज की साइज बढ़ गया। ठीक है ना, तो देख रहे हैं लगातार इमेज की साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब ये छोटा है, छोटा है कि नहीं। तो यहाँ से देख रहे हैं इमेज की साइज क्या हो रहा है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ठीक है ना, तो इमेज की साइज हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पहले क्या रहा होगा, छोटा है, छोटे से बढ़ रहा है ना, अभी बराबर तो हुआ नहीं, इसका मतलब ये क्या है स्मॉल, स्मॉल क्या हो जाएगा साइज, साइज इसका क्या होगा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। कहाँ फॉर्मेट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो फॉर्मेट कहाँ होगा बताइए, FORMED, फॉर्मेट कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड कहाँ हो जाएगा एंड फोकस। ठीक है ना, तो इमेज ये कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा और कहाँ बनेगा आपका फोकस में बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, हाँ नहीं आया तो बताइएगा। ठीक है, अगला बताइए क्या होगा, हमने देखे पहले ये चार आपको देखना है, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल साइज कहाँ बनेगा। ठीक है, अगला आता है नंबर किसका, फोकस का। तो बताइए इसका फोकस क्या होगा, तो इसका फोकस सबको पता है भाई साहब, फोकस इसका हमेशा क्या होता है, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव, कौन सा है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा कहाँ होता है नेगेटिव, क्योंकि ये वाला साइड क्या है, ये साइड नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो फोकस की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, जो भी हो नेगेटिव। यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यू की वैल्यू देखिए, अब इसमें आपको पता नहीं है कि हम कहाँ रखें, 5 पे रखें, 4 पे रखें, 3 पे रखें, 2 पे लगे, ये तो कंफर्म है कि कहाँ रखें माइनस में रखें, तो बताइए वी की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव। ठीक है ना, अभी भी केवल साइन ध्यान, साइन बाद में हम आपको सवाल कराएंगे तो वहां आपको ठीक है तो बताएंगे। ठीक है, v की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो v की वैल्यू किधर है, तो देखिए ये तो आपका क्या है बताइए ऑब्जेक्ट है, तो v तो यही ना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या लिखा जाता है v, तो बताइए इस साइड में अगर मान लीजिए यहाँ बैठा होगा तो -5 -4 -3 में बैठा होगा, इसका मतलब v की भी वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये है ना, तो ऊपर होगा तो क्या होगा, ऊपर होगा, यही है आपका क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जब भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो ऊपर वाला होता है प्लस और नीचे वाला क्या होता है माइनस। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब भी देखेंगे तो यहाँ देखेंगे ये वैल्यू क्या है आपकी प्लस, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव। वैसे भी देखिए ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है ना, हाइट ऑफ इमेज बताइए, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा बताइए, तो हाइट ऑफ इमेज ये है, ये नहीं भाई साहब हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज ये क्या देखिए, तो नीचे वाला क्या होता है माइनस होता है, तो इसको क्या लिखेंगे नेगेटिव, क्या लिखेंगे नेगेटिव। अब मैग्निफिकेशन क्या होगा बताइए, तो इसकी मैग्निफिकेशन लेस देन 1, इमेज जब भी छोटा बनेगा मैग्निफिकेशन एक से क्या होगा कम होगा। समझ में आ गया। अच्छा बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मैग्निफिकेशन क्या है, तो मैग्निफिकेशन आपको बाद में पढ़ाएंगे, फिलहाल देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट, अगर मैं बोल रहा हूँ हाइट ऑफ इमेज, अगर ये छोटा आ गया, जैसे मान लीजिए इसकी हाइट में मान लेता हूँ 10, कितना मान लेता हूँ 10, ऑब्जेक्ट की हाइट को मैं मान लेता हूँ 20। ठीक है ना, तो बताइए डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है पॉइंट कितना रहा है 0.5 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.5। देखिए 1 से छोटी वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, तो कब आ रहा है जब हाइट ऑफ इमेज हमने छोटा लिया है, इसीलिए इसका क्या होगा मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो आई होप ये पूरा का पूरा केस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे तो बताइए क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए सेंटर ऑफ, पहले डायग्राम बनाना सीखिए। तो देखिए ये अपना कल्लू भाई है, दिस इज अपना कलुआ, अगर ये कलुआ कहाँ खड़ा बैठा है देखिए ध्यान है, ये COC है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए इसके सर से एक लाइट जाएगी, इसके सर से एक लाइट जाएगी तो ऐसे जाएगी,
ठीक है। सोर्स से अगर ये लाइट क्या होगी, अगर ये लाइट किसके पैरेलल है, आपके प्रिंसिपल एक्सिस, इसका मतलब ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होते हुए निकल जाएगी। ठीक है। दूसरी लाइट के कहाँ से जाती है, पोल से। कहाँ से जाती है, पोल से। ये हो गया। तो देखिए एकदम मैंने सीधा बनाया, ये भी सीधा बनाया, तो ऑटोमेटिक जाके कहाँ किया, अटके। ये मैंने जबरदस्ती नहीं कट किया भाई साहब, ये ऑटोमेटिक जाके कट कर दिया। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये दिस इज इमेज। ठीक है। तो अगर कल्लू भाई लाल में है तो ये क्या आ गया, कल्लू भाई लाल में है, इसका मतलब ये है आपका ऑब्जेक्ट, और नीचे वाला क्या हो गया, इमेज। ठीक है। जबरदस्ती हमने कुछ भी नहीं बनाया, जैसे बना वैसे ही हमने बना दिया। ठीक है ना। अब बताइए, अब इसका बताइए, इसके बारे में हल्का सा थोड़ा बताइए, इमेज के बारे में बताइए। तो अगर इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। तो पहली बात, इमेज क्या है। अच्छा एक मिनट, चलिए ठीक है। देखिए इमेज के बारे में हम बात करते हैं, तो ये हो गया आपका इमेज, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो इमेज के बारे में बात करेंगे। तो इमेज बताइए रियल है कि वर्चुअल है, रियल है कि वर्चुअल है, बताइए। ये आपका रियल है कि नहीं। तो देखिए जो मोटी लाइन आपको दिख रही है इसको रियल रे बोलते हैं। तो रियल रे के द्वारा इमेज कैसे बनेगा, रियल। ठीक है। साइज बताइए, सेम साइज, साइज बताइए क्या आ जाएगा, सेम साइज। ठीक है ना। तो साइज क्या हो गई, सेम हो जाएगी। देखिए यहाँ से बढ़ते 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 इसकी साइज क्या हो रही है, देखिए लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया कि इसकी साइज क्या हो गई, इसकी साइज, दोनों की साइज क्या हो गई है, बराबर हो गई। ठीक है ना। तो ये बात, यहाँ से एक बात भी पता चलता है कि क्या बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसका साइज कहाँ सेम हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये होगा। ठीक है ना। उसके बाद बताइए क्या गया, इन्वर्टेड है, ये क्या है आपका, इन्वर्टेड, INVERTED, ये क्या है आपका, इन्वर्टेड। ठीक है ना। उसके बाद ये बताइए कहाँ बनेगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ बनेगा, COC पर। ठीक है। एफ की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि बताइए फोकस कहाँ है, अभी माइनस की तरफ है। एफ की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू बताइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम क्या लिखते हैं, यू। और यू किसके बराबर है, -r, किसके बराबर, अब बहुत लोग ये माइनस कहाँ से, ये r कहाँ से आ गया, तो भाई ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको जो ये दिख रही है, यही तो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है ना। इसीलिए u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u किसके बराबर हो जाएगा, r, मतलब r जो भी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी किस में होगा, नेगेटिव में होगा। तो u की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, u की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, -r के बराबर हो जाएगी। v की वैल्यू बताइए क्या आ गया, तो v की वैल्यू भी फिक्स है, क्योंकि ये जो इमेज है वो भी कहाँ बना है, ध्यान से देखिए, ये जो आपको इमेज दिख रहा है वो भी कहाँ बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी क्या है, माइनस में। ठीक है। यानी v बराबर, यहाँ v बराबर कितना हो जाएगा, -r, माइनस क्या हो जाएगा, r, ये माइनस कितना हो गया, r। ठीक है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो देखिए अब हमारा नहीं मालूम कि इसका कितना हाइट है, लेकिन ये तो पता चल गया कि भाई कहाँ रखा गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया। तो हाइट ऑब्जेक्ट ऊपर हो तो प्लस, नीचे हो तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो देखिए हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद बताइए मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि दोनों का इमेज क्या है, बराबर है। अगर मैं ये बोल देता हूँ, अगर आपको नहीं आता तो देखिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ क्या होता है, ऑब्जेक्ट, तो दोनों बराबर है। अगर ये 10 का है, इमेज 10 का बना है और हाइट भी 10 का बना है, तो बताइए मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, 1। ठीक है। इसीलिए इसकी मैग्निफिकेशन कितना हो गया। ठीक है। ये थोड़ा स्पेशल केस है। ठीक है। इसमें देखिए ये r और r लिखा है हमने, क्योंकि v हमको कंफर्म है कि कहाँ है, r पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है। देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, जब ऑब्जेक्ट को हम देखिए, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या हो गया आपका फोकस। ठीक है ना। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखा जाता है, बताइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो देखिए हमने रखा है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं बनाते, ये अपना कल्लू भाई है, और कल्लू ही क्या है, ऑब्जेक्ट है, कल्लुआ ही क्या है, शीशा। चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ से एक रे ऐसे जाएगी, यहाँ से एक ऐसे रे जाएगी, ऐसे रे जाएगी, तो क्या होगा,
ये जब ये पैरेलल है तो कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी, ठीक है ना। और ये रे कैसे जाएगी, ये कहाँ, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया पोल, यहाँ से ये ऐसे निकल जाएगी, समझ में आ रहा था। अब उसके बाद ये कहाँ कट करिए, देखिए यहाँ कट किए, जबरदस्ती तो हमने कट किया नहीं है, सीधे बनाया, ये यहीं कट किए, तो ये आपका क्या हो गया, इमेज, ये क्या हो गया, इमेज, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या आ गया, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये होगी, ये होगी। ये भी किस में होगी, नेगेटिव में होगी, किस में होगी, नेगेटिव। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी बताइए, वी। अब वी भी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो तो देखिए अब ये हो गया, इसके इमेज के बारे में देखते हैं हम लोग, इमेज के बारे में। तो इमेज क्या होगा बताइए, इमेज के बारे में अगर ध्यान से देखेंगे तो इमेज क्या है, देखिए रियल इमेज है, कैसा इमेज है, रियल। तो इमेज क्या लिखेंगे, रियल इमेज। इमेज कैसा है हमारा, रियल इमेज है, ठीक है। बताइए वर्चुअल, ठीक है, सॉरी, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड है, INVERTED, इन्वर्टेड है, ठीक है ना। उसके बाद ये बताइए साइज क्या, तो देखिए अब साइज इसकी बराबर कहाँ हो गई थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसकी साइड क्या हो गई थी, बराबर होगी। लेकिन अब इससे इधर आएगा तो देखिए ये तो ठीक है, इसकी साइज थोड़े बढ़ेगी, लेकिन इसकी साइज बढ़ने लगेगी, ठीक है। केवल सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए, पहले छोटा 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 छोटा, उसके बाद बराबर कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब बढ़ कहाँ जाएगा, कहाँ बढ़ेगा आपका, बढ़ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद। तो बताइए साइज क्या आ गया, बिग साइड, बिग साइज, ठीक है ना। तो साइज इसका क्या आ जाएगा, बीच, कहीं कहीं इसको लिख देता है लार्ज, लिख देता है लार्ज, लार्ज साइज, ठीक है ना। तो जो आपका मन में आए वो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद बताइए कहाँ फॉर्मेट होगा, बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड, COC। तो देखिए सेंटर आप कर्वेचर के बियॉन्ड बना, पीछे बना है, ठीक है ना, हो गया। बताइए यू की वैल्यू क्या होगी, यू की वैल्यू हम कुछ भी होगी नेगेटिव होगी, कुछ भी होगी नेगेटिव, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कहाँ रखा गया है। पिछली बार फिक्स था कि यहाँ पे सी पे रखा, सी की दूरी को हम लोग लिखते हैं 8 से, तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव। वी की वैल्यू बताइए क्या हो गया, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये भी नेगेटिव हो जाएगी। फोकस की क्या हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज बड़ा है, तो जब भी इमेज बड़ा बनता है तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, जब भी इमेज बड़ा बनता है तो उसका मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से अधिक होता है। जैसे जैसे यम बराबर होता है HI/HO, HI कितना होता है, HO। अगर हाइट ऑफ इमेज अगर बढ़िया रहे तो मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी है, 10 है, इसकी हाइट कितनी है, 10। उसके बाद ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 5। तो बताइए कितना आ गया, देखिए 2 आ रहा है कि नहीं है, इसका मैग्निफिकेशन किससे आ रहा है, 2 से अधिक आ रहा है, ठीक है ना। तो जब भी क्या बोल लिखेंगे, तो जब भी अगर साइड आ गई तो HO की वैल्यू आपकी हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है ना। और HI की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, HI की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है ना। चलिए अगला केस देखते हैं। हाँ अब ये बताइए जब अब ऑब्जेक्ट, ये अपने कल्लू भाई कहाँ आ गया, कल्लुआ कहाँ खड़ा है, फोकस पे खड़ा है, कहाँ खड़ा है, फोकस पे। तो देखिए जब कल्लू भाई इन्फिनिटी पे था तो इसका इमेज कहाँ बनता था, फोकस पे। जब फोकस पे होगा तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। देखिए ये इसके सीधे आएगी, सीधे आने के बाद अगर ये पैरेलल हो गई तो कंफर्म है कि कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। अब ये पोल से गुजर के जाएगी, तो पोल से जाएगी तो ऐसे। अब देखिए इसको मिलाया तो आपको ये दिख रहा है, ये और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, ये और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। जब पैरेलल लाइन है तो कभी मीट नहीं करेगा, जब मीट नहीं करेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज हमको मालूम नहीं कहाँ बनेगा, तो इमेज फॉर्मेड एट कहाँ होगा, इन्फिनिटी, कहाँ होगा, INFINITY, इमेज कहाँ बन जाएगा, इन्फिनिटी में, ठीक है ना। तो इमेज आपका इन्फिनिटी में बन जाएगा। तो इसके सारे केस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो देखिए इमेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इमेज क्या होगा बताइए, तो इमेज अगर ध्यान से देखेंगे तो इमेज क्या आ गया, तो इमेज क्या बनेगा, जहां बनेगा रियल बनेगा, रियल बनेगा। कहीं कहीं इसको वर्चुअल भी लिख दिया है, VIR2UL। तो वर्चुअल ज़्यादा आप मत लिखिएगा, केवल मोटा मोटी समझिए इमेज कैसे बनेगा, रियल। जहां भी बनेगा कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। क्या कैसा बनेगा, INVERTED, कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद बताइए ये कैसा बनेगा, रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया। कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, फॉर्मेड एट कहाँ बनेगा,
इन्फिनिटी कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। साइज क्या होगी, इनलार्ज, इनलार्ज हो जाएगी, बहुत ही हाईली इनलार्ज हो जाएगी, बहुत बड़ा साइज का बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद बताइए u की वैल्यू क्या होगी, तो u किसके बराबर, बताइए कहाँ खड़ा है, ये कल्लू भाई खड़ा है फोकस पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को ही क्या लिखते हैं, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या लिखा जाता है, u, और ये देखिए यही आपका फोकस भी है, इसका मतलब u की वैल्यू क्या होगी, माइनस एफ हो गई, ठीक है ना। v की वैल्यू क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी जो भी हो पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज जो भी हो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो। मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो बहुत ही बढ़िया बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला को थोड़ा देखिएगा, अब कहाँ रखा गया, ये आपका फोकस है, ये आपका क्या हो गया, पोल, ठीक है ना। तो जब भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, तो इमेज कैसे बनेगा, देखिए ये यहाँ से आया, यहाँ से ऐसे हो गया, पैरेलल है तो कहाँ से जाएगा, कंफर्म है कि पैरेलल है तो कहाँ से जाएगा, फोकस से, ये आपका कहाँ आया, पोल पे आया और ऐसे गया। अब बताइए ये चौड़ा होते जा रहा, इन दोनों के बीच के यहाँ डिस्टेंस देखिए ये है, और ये वाला डिस्टेंस देखिए चौड़ा है, आपको दिख रहा होगा चौड़ा है। तो अब ये जब चौड़ा होते जाएगा तो ये ऐसे बढ़ते जाएगा, तो आगे तो कभी मिलेगा नहीं, जब तक मिलेगा नहीं तब तक इमेज बनेगा नहीं। लेकिन जब ये देखा गया असली में शीशा लिया गया, तो भैया शीशा के पीछे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि रे आपस में कहाँ मिल रही है, रे आपस में कहाँ मिल रही है, पीछे मिल रही है, कहाँ मिल रही है, पीछे। तो अगर ऐसा माना जाता है कि रे कहाँ चलती है, सीधे चलती है, तो ये कहाँ होगी, सीधे आई होगी, ये भी ऐसे आई होगी। तो देखिए अगर ये रियल रे है, असली रे, तो भैया बाहर से निकल गई, तो ये मोटी बनाया गया। और जो आपका वर्चुअल रे है, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी, IMAGIN कहाँ से आ गई, IMAGINAR भाई, इमेजिनरी रे। मोस्टली लोगों को डाउट होगा कि ये रे कहाँ से आई भाई साहब, तो देखिए ऐसा हमारी तो लाइट, अगर देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, लाइट ऐसे आई ऐसे निकल गई, समझ में आ रहा, ऐसे निकल गई। अब ये दूसरी कैसे आई है, ऐसे आई है, और क्या हो गया, ऐसे निकल गई है। तो अब ये पीछे कभी मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि लाइट कैसे चलती है, सीधे चलती है, तो सीधे चलती है, तो इसका मतलब ये कहाँ से आई, कहीं ना कहीं पीछे से आई होगी। ये कहाँ है, ये भी कहाँ है, कहीं ना कहीं पीछे से आई होगी। और जहाँ ये दोनों कट करती है, तो वहीं क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। बात समझ में आया, ठीक है। तो जहाँ ये दोनों लाइट, दोनों रे आपस में कट कर देती है, उसी वहीं पे क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं इमेज के बारे में, बताइए इमेज के बारे में बताइए। तो इमेज के बारे में अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो इमेज क्या है, पहली बात वर्चुअल है। देखिए ये वर्चुअल है ना, शीशे के आगे बना तो रियल, और पीछे बना तो क्या आ जाएगा, वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल बना। इरेक्ट सीधा है कि उल्टा, तो देखिए सीधा है तो सीधा को लिखा जाता है इरेक्ट, क्या लिखा जाता है, इरेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। स्मॉल साइज की बिग साइज, तो क्या आ जाएगा, लार्ज साइज, क्या बन जाएगा, लार्ज साइज, ये क्या बन जाएगा, लार्ज साइज, ठीक है। इसके बाद ये बताइए कहाँ बनेगा, बिहाइंड मिरर, कहाँ बनेगा, बिहाइंड कहाँ बन जाएगा, मिरर आपका बन जाएगा। अच्छा ये बताइए u की वैल्यू क्या होगी, तो u की वैल्यू जो भी होगी नेगेटिव, क्योंकि इस साइड होता है आपका पॉजिटिव, ये वाला क्या होता है आपका नेगेटिव। तो भैया यही ना है, यही जो आपका v है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, सॉरी दिस इज u, आप यूज कर लीजिएगा। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी नेगेटिव। v की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो v की वैल्यू, तो देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी, इधर v क्या होता है, पॉजिटिव, और इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब ये वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ही ना खड़ा है, तो ये वाला भी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। हाइट ऑफ, अच्छा फोकस क्या आ गया, फोकस इसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये देखिए ऊपर है, अगर ऊपर है तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, क्योंकि ऊपर वाला होता है प्लस, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जबकि हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, देखिए हाइट ऑफ इमेज यही है, यही आपका क्या है, हाइट ऑफ इमेज। तो देखिए ऊपर है तो क्या होगा, ऊपर वाला प्लस होता है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन बताइए, ग्रेटर देन 1, देखिए यहाँ पे ये छोटा, ऐसे इमेज बड़ा बना है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये इमेज है, समझ में आ रहा है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, मैग्निफिकेशन 1 से अधिक हो जाएगा। अच्छा इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज करता है डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर, डेंटिस्ट, ठीक है ना, DENTIST, देख लीजिएगा डेंटिस्ट, डेंटिस्ट डॉक्टर। तो डॉक्टर इसी का यूज करता है, क्यों यूज करता है, तो देखिए पहली बात, अगर आपका यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आपके मुंह में ये वाला कौन सा कनकेव मिरर
रख दिया और उसमें क्या होगा, तो मुंह में जब रखेगा तो अगर मान लीजिए ये दांत है तो इस मिरर का फोकस यहाँ ना होगा। तो आप ध्यान रहे, तो दांत तो आपका फोकस, ये आपका फोकस है, ये क्या हो गया पोल। तो दांत आपका फोकस और पोल के बीच में है। जब दांत आपका जो टीथ है फोकस और पोल के बीच में है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, उसका इमेज बनेगा वर्चुअल। अब वर्चुअल में कैसा बनेगा, सीधा। अब वर्चुअल इमेज शीशा के अंदर दिखाई देता है तो वही आपका क्या होगा, जो आपका दांत में जो भी खोड़ा हो, चाहे उसमें कीड़े मकोड़े हो, ठीक है, तो जो छोटा होगा वो क्या दिखाई देने लगेगा, बड़ा दिखाई देने लगेगा, जिससे वो उसके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी केस का डॉक्टर यूज करता है कहाँ, कौन सा डॉक्टर, डेंटिस्ट। क्या देखने के लिए, दांत, ठीक है ना। उसमें छोटा सा अगर दांत का खोड़ा होगा तो वो आपको क्या दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। और अच्छी बात है कि सीधा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, हाँ, अगर पूछते कि प्लेन मिरर क्यों नहीं डाल सकता, तो प्लेन मिरर डालेगा तो जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ही दिखाई देगा, ठीक है। वहां तो इमेज आपका वर्चुअल बन जाएगा लेकिन उसकी साइज बड़ी नहीं होगी, है कि नहीं। लेकिन इसमें फायदा क्या है कि अगर आपका ऐसे टेढ़ा वाला डालेगा, मतलब कॉनकेव मिरर, तो आपका क्या हो जाएगा, दांत का जो साइज है वो बड़ा दिखाई देने लगेगा। बड़ा दिखाई देने लगेगा तो वही तो देखना है हमें, आसपास जो भी उसमें रोग हो पता कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसी केस का यूज करते हैं डॉक्टर, कौन से डॉक्टर, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट किसे कहते हैं, दांत के डॉक्टर को, ठीक है ना। अगला देखते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो अब तक ये सारे के सारे क्या रहे, ये सारे के सारे कॉनकेव के लिए थे, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं अब किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए जब रे कहाँ होगी, इन्फिनिटी से आएगी। तो जब ये देखिए, जब ये पैरेलल आएगी, पैरेलल किसकी आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे पैरेलल आई तो इसको कहाँ भेजेगा, ऊपर की तरफ भेजेगा। ये वाली रे पैरेलल आई तो देखिए इसका मुंह किधर है, नीचे की तरफ है, ठीक है ना। समझ में आया। तो अब देखिए ऐसा माना जाता है कि रे कहाँ, अब देखिए ये दोनों कभी आपस में मिलेंगे नहीं, इसका मतलब रे कहीं ना कहीं कहाँ से आई है, पीछे से आई है। जब पीछे से रे आई है तो कहीं ना कहीं एक जगह मिलेगी, और जहां मिलेगी उसी को क्या बोला जाता है, फोकस, ठीक है ना। तो कन्वेक्स मिरर का ठीक है, यहाँ तो फोकस आपका क्या होगा, नेगेटिव। इमेज के बारे में बताइए, और एक मिनट थोड़ा सा देखिए, इमेज के बारे में बताइए। तो यहाँ पे इमेज क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। तो देखिए यही आपका इमेज है, यही आपका क्या है, इमेज है, यही आपका इमेज है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटिव। देखिए बहुत दूर, अच्छा ये बहुत कंफ्यूज होगी कि लाइट पैरेलल कैसे आ जा रही है भाई साहब। तो देखिए ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो लाइट पैरेलल आती है, समझ में आ रही बात ना। बहुत दूर इन्फिनिटी पे हो तो कहाँ आता है, पैरेलल, ठीक है ना। तो इमेज के बारे में बताइए, इमेज के बारे में बताइए, ठीक है ना। तो देखिए इमेज के बारे में बताएंगे तो इमेज क्या है, पहली बात इमेज वर्चुअल है, ये क्या है, VIRTUAL, ठीक है ना। अच्छा उल्टा है कि सीधा, तो ये ध्यान है इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब क्या होता है आपका, सीधा, ठीक है ना। उसके बाद ये बताइए साइज क्या है, डिमनिस्ट, DIMINISHED, साइज इसका क्या, बहुत ही इसका क्या हो गया, छोटा। कहाँ बना है, फॉर्मेट एट कहाँ, फोकस पे, कहाँ फोकस पे, ये क्या हो गया, फॉरवर्ड किया, ठीक है ना। बताइए यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में इन्फिनिटी। वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अच्छा बताइए इमेज बना क्या है, यही तो इमेज है, दिस इज इमेज। ये कहाँ बना है, यही आपका होता है वी, यही आपका क्या होता है एफ। इसका मतलब वी किसके बराबर है, एफ प्लस की माइनस। देखिए इस साइड होता है प्लस और इस साइड क्या होता है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो v किसके बराबर हो जाएगा, फोकस के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। फोकस की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी जो भी फोकस होगी वो क्या आ गई, पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन बताइए, तो मैग्निफिकेशन इसका लेस देन कितना हो गया, 1, ठीक है। इसका हमेशा मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है, ठीक है ना। तो पूछ लेगा कौन सा ऐसा मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होता है, तो कौन सा है, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये अपना कल्लू भाई है, ये कौन सा मिरर आपका कौन सा है, कॉन्वेक्स है। अब देखिए यहाँ से रे आएगी, यहाँ से ऐसे रे आएगी, इसका मुंह किधर, ऊपर की तरफ। तो देखिए रे ऐसे आ रही है, इसका मुंह ऊपर की तरफ है। एक कहाँ से जाएगी, पोल से, एक कहाँ से जाएगी आपकी पोल से, ये चली जाएगी पीछे। तो देखिए एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, तो ये आपस में कभी मिलेंगे, आपस में कभी मिलेंगे नहीं। अच्छा नहीं मिलेंगे तो दूसरा जुगाड़ देखते हैं। तो देखिए ये वाला रे कहीं ना कहीं पीछे आई होगी, और देखिए चूंकि ये पैरेलल है इसलिए ये कहाँ से जा रहा है, फोकस से जा रहा है। ये वाली रे इसके पैरेलल नहीं है इसलिए फोकस से नहीं जा रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया, जहाँ कट के वही क्या बोलेंगे, इमेज। तो जो कलुआ इतना बढ़ियार है, जो कल्लू इतना बड़ा है वो कल्लू क्या हो गया, इतना छोटा हो गया। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया आपका इमेज। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, यू,
यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या लिखा जाता है, v। इस साइड आपका हो गया पॉजिटिव, इस साइड आपका क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाइट ऑफ आपका क्या हो गया, इमेज हो गया, ठीक है। बारे में इसके इमेज के बारे में बताइए, सारे लोग लिख लेंगे अपने से, हाँ या ना, यस या नो, नो। अरे भाई हाँ, कभी तो हाँ बोला कीजिए, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, वर्चुअल है, कैसा इमेज है, वर्चुअल, VIRTUAL, कैसा इमेज है, वर्चुअल, ठीक है। उसके बताइए साइज क्या है, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, तो साइज क्या हो गया इसका, स्मॉल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बताइए कहाँ बनेगा, बिहाइंड मिरर, कहाँ बनेगा, बिहाइंड मिरर बनेगा, कहाँ बनेगा, मिरर के कहाँ बनेगा, पीछे। अच्छा, इमेज बना कहाँ है, बना है पोल एंड फोकस के बीच, तो हमेशा ध्यान रहे ये इमेज कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, वर्चुअल होगा, साइज इसकी लार्ज होगी, बना कहाँ है, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में बना है, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, साइज क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल लिखिए, क्या है, इरेक्ट है ना, सीधा तो क्या लिखेंगे, इरेक्ट, क्या लिखेंगे, इरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। u की वैल्यू क्या आ गई, u की वैल्यू आपकी नेगेटिव, पहले ही हमने लिख दिया नेगेटिव। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा बताइए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका क्या आ जाएगा, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ गया आपका, पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज बताइए, हाइट ऑफ इमेज भी क्या हो गया आपका, पॉजिटिव, ठीक है ना। फोकस क्या होगा बताइए, इसके फोकस भी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। अब से बताइए इसी का कौन सा ऐसा मिरर है, कौन सा ऐसा मिरर है जिसका हम लोग क्या करते हैं, व्हीकल में यूज करते थे। देखिए, इसी मिरर का व्हीकल में यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर इज यूज इन व्हीकल, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज इन नहीं लिखिए, यूज इन से अच्छा है कि यूज एज साइड मिरर इन व्हीकल्स, ठीक है ना। तो व्हीकल के अंदर कौन सा मिरर यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए पीछे से ट्रक आ रहा है, ट्रक का साइज बहुत बड़ा है, हम ऐसा, क्योंकि प्लेन मिरर ले लेंगे, अगर प्लेन मिरर लेंगे तो जितना बड़ा ट्रक होगा उतना बड़ा होगा, क्योंकि प्लेन मिरर का साइज क्या कर देता है, सेम कर देता है। अगर आप कनकेव लेंगे तो कनकेव क्या होता है, रियल इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाने पड़ेगा तो भाई शीशा के सामने एक स्क्रीन रखना पड़ेगा, तब ना वो इमेज बनाएगा, शीशा के अंदर दिखबे नहीं करेगा तो लगाने से फायदा क्या है कि नहीं। अरे वो गाड़ी में पीछे से बैठे हैं, आगे आपको दिखना है, साइड में दिखना है, अब उस शीशा से बड़े बनाएगा तो आप कहाँ से देखेंगे, तो एक ही केस बच जाता है कन्वेक्स। तो कन्वेक्स का फायदा ये है कि भैया ये पहले वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज का मतलब ये होता है कि शीशा के अंदर दिखाई देगा, अगर शीशा के अंदर दिखाई देगा तो खूब बहुत बड़ा अगर ट्रक का साइज होगा तो उसके साइज को ये क्या कर देगा, छोटा। इसका मतलब पूरा का पूरा एक छोटे शीशे में पूरा का पूरा आपका क्या होता है, उसका पूरा का पूरा वो दिखाई देने लगेगा, साइज उसका दिखाई देने लगेगा, इसीलिए हम किसका, ठीक है। वीडियो अच्छा लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है। जो चीज़ें नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए और ये भी बताइए कि हमने कैसा पढ़ा है, ठीक है। तो अपना आप फीडबैक दीजिए, वेदर आई एम टीचिंग गुड और नॉट, ठीक है ना। तो अपना आप फीडबैक भी इसमें दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम शुरुआत में अभी हम नए हैं पढ़ाने वाले, ठीक है ना। उसके बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा, ठीक है। तो दोनों लोग का म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि भाई इतना मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो हम मांगेंगे आपसे, है कि नहीं। तो मांग क्या रहे भैया, लाल बटन होकर सब्सक्राइब कर दो, है कि नहीं, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशी मन से पढ़िए। इसी के साथ धन्यवाद और जय हिंद।